वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 पढ़ी थी और इस वीडियो में पढ़ेंगे बेटा प्रश्न संख्या 3। देखिएगा, सबसे पहले क्या कह रहा है और उसका पहला नंबर कह रहा है कि a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया गया है। n और sn का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले n पूछा है तो an बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बेटा d। तो ध्यान रखिएगा an, अब an की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 50 बराबर क्या बेटा a की वैल्यू कितनी बेटा 5 प्लस n माइनस का 1 इंटू d की वैल्यू कितने बेटा 3। समझ में आया ना। तो कितना आ जाएगा बेटा 50 बराबर 5 प्लस n माइनस 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3n और माइनस का कितना बेटा 3। समझ में आया ना। ये इधर देखिएगा, ये प्लस का ये माइनस का तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यानी घट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 50 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2 प्लस 3n, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा बेटा 50 माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3n। समझ में आया ना। तो 50 में 2 गया तो कितना 48 बराबर का कितना 3n। तो n बराबर कितना बेटा 48 बटे का कितना 3n, 3 का नाम 3 और कितना बेटा 1 तिछंग 18, तो n बराबर कितना बेटा 16। कितना आ जाएगा बेटा n का मान कितना आ गया बेटा 16। समझ में आया ना। अब हमें किसका मान निकालना है, तो sn बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 कोष्टक में कितना बेटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बेटा d। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आई ना। तो sn बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा बेटा n की वैल्यू कितनी बेटा 16 बटे का 2 कोष्टक में क्या बेटा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी बेटा 5 प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा 16 माइनस का 1 इंटू d की वैल्यू कितनी बेटा, तो d की वैल्यू कितनी बेटा 3। समझ में आया ना। तो sn बराबर यानी n की वैल्यू कितनी बेटा, तो n की वैल्यू कितनी बेटा 16 यानी s16 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2 अट्ठे 16, तो कितना आ जाएगा बेटा 8 और कितना आ जाएगा 5 दूना कितना आ जाएगा बेटा 10 प्लस 16 में 1 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 15 और 15 थी कितना आ जाएगा बेटा 45। कितना आ जाएगा बेटा 45, तो कितना आ जाएगा बेटा s16 बराबर कितना 8 यानी 8 और कितना आ जाएगा बेटा 55। समझ में आया ना। अब क्या करेंगे बेटा, तो s16 बराबर कितना 8 5 40 8 5 40 और 40 4 कितना बेटा 44, तो कितना आ जाएगा बेटा s16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 440। कितनी आ जाएगी बेटा 400। देखिए भाई, उसी के आगे दूसरा नंबर देखिएगा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी गई, तो a बराबर कितना कहा गया बेटा 7 और a13 बराबर कितना कहा गया बेटा 35। गौर से देखिएगा, यहाँ से एक चीज निकल रहा है n यानी an लिखा है, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा 13। समझ में आया ना। तो हमसे कह रहा है d, अब d का मान निकालने के लिए क्या बेटा an बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू बेटा d। समझ में आया ना। तो क्या बेटा an यानी a13 बराबर कितना बेटा a की वैल्यू कितनी बेटा 7 प्लस, समझ में आना कितना बेटा n का मान कितना बेटा 13 माइनस का 1 और d की वैल्यू निकालनी है। समझ में आना। तो a13 की वैल्यू कितनी बेटा, तो 35 यानी 35 बराबर कितना बेटा 7 प्लस 13 में 1 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 12 और d आ जाएगा। समझ में आना। ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा बेटा 35 माइनस का 7 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 12d। समझ में आना। तो 35 में 7 घटाएंगे यानी 35 में 7 अर्थात 15 में 7 गया तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा 8, ठीक है, और कितना बचेगा 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 28। समझ में आना। कितना आ जाएगा बेटा 28 बराबर क्या कितना आ जाएगा बेटा 12d। समझ में आना। तो यहाँ से देखिएगा, ये इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो d बराबर कितना आ जाएगा बेटा 28 बटे कितना बेटा 12, काट लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 14 बटे कितना 6, फिर से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 बटे का कितना 3, 7 बटे का कितना बेटा 3। समझ में आना, कोई दिक्कत इसमें। अब ध्यान रखिएगा s13 अर्थात हमें निकालना है sn बराबर यानी s13 बराबर, तो कितना आ जाएगा n/2 यानी 13 बटे 2 2a की वैल्यू कितनी बेटा, तो 7 2a प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू कितनी बेटा 13 माइनस का 1 इंटू d की वैल्यू कितनी बेटा, तो 7 बटे कितना बेटा 3। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें। तो कितना आ जाएगा बेटा s13 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 13 बटे कितना 2, 7 दूना कितना बेटा 14 प्लस, ठीक है, 13 में 2 गया तो कितना आ जाएगा 12 गुणे का कितना आ जाएगा 7 बटे कितना 3, 3 का नाम 3, 3 चौको कितना बेटा 12, तो कितना आ जाएगा बेटा s13 बराबर कितना आ जाएगा 13 बटे कितना 2। समझ में आना। कितना आ जाएगा बेटा 14 7 चौक कितना आ जाएगा बेटा 28, 7 चौक कितना आ जाएगा बेटा 28। समझ में आना बेटा।
कितना आ जाएगा S13 बराबर कितना बेटा 13 बटे कितना 2। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना 8 4 12 12 की 2 हासिला 1 और 2 1 3 है, 3 1 कितना आ जाएगा बेटा 4। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है इसमें? कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 21, कितना आ जाएगा बेटा 21। ठीक है, तो S13 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 13 गुणे का कितना बेटा 21। ठीक है, 21 तिरको, ठीक है 21 का 21 तिरको 63, 63 की कितना बेटा, तो S13 बराबर कितना 63 की कितना बेटा 3, हासिला कितना बेटा 6 और 21 का नाम कितना बेटा 21, 21 और 6 कितना बेटा 27, तो यानी कितना आ जाएगा बेटा 273। समझ में आना, कोई दिक्कत? नोट डाउन। देखिएगा भाई, इस बार आपको क्या दिया गया है, A3 दिया गया। ठीक है, और A3 की वैल्यू कितनी बेटा 15 है। समझ में आना, तो हमें कह रहा है कि और S10 दिया गया है, कितना दिया गया बेटा S10 दिया गया है 125। तो क्या कह रहा है, D और A10 की वैल्यू निकालना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सवाल कठिन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल देखिएगा बोर्ड में नजर। A3, अब A3 बराबर बात कही जाए तो क्या आ जाएगा बेटा A प्लस n-1 इंटू क्या बेटा D। यहाँ से देखिएगा 3, यानी ये एक प्रकार से लिखा है A3। अब n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू बेटा देखी जाए तो 3 आ जाएगी। अब A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15, तो A प्लस n की वैल्यू कितना बेटा 3 माइनस का 1 और D नहीं पता है तो लिख देंगे सेम टू सेम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 15 बराबर A प्लस 3 में गया तो कितना आ जाएगा बेटा 2, तो 2D आ जाएगा यानी 2D। ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो A बराबर कितना आ जाएगा बेटा 15 माइनस का कितना बेटा 2D। समझ में आना, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा A की। कोई दिक्कत इसमें? अब S10 बराबर कितना दिया गया बेटा 125, यानी Sn बराबर n/2 कोष्ठक में क्या बेटा 2A प्लस n-1 इंटू क्या बेटा D। समझ में आना, तो कितना आ जाएगा बेटा S10। अब S10 की वैल्यू कितनी, यहाँ से देखिएगा n बराबर कितना बेटा 10, तो यहाँ से आ जाएगा 125 बराबर कितना बेटा 10 बटे कितना 2 कोष्ठक में कितना 2A। A की वैल्यू कितनी है बेटा 15 माइनस का 2D, कितनी है बेटा 15 माइनस का 2D। समझ में आना, और n की वैल्यू कितनी प्लस का कितना बेटा 10 माइनस का 1 इंटू क्या आ जाएगा बेटा D। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आई ना? ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5। समझ में आया ना, ये कितना आ जाएगा 125 बराबर, ये इधर गुणे में है उधर, ये इधर गुणे में है 5, इधर भाग में भेज दीजिएगा, बराबर कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा बेटा 2। ठीक है, सीधा गुणा करवा देते हैं, तो 15 दुना कितना आ जाएगा बेटा 30 और 2 दुना कितना बेटा माइनस का 4D प्लस। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 में 1 गया, सॉरी 10 में 1 गया तो 9, तो कितना आ जाएगा बेटा 9D। समझ में आना, ठीक है। अब क्या आ जाएगा बेटा, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दुना 10 और 5 25, तो कितना आ जाएगा बेटा 25 बराबर। ठीक है, और देखिएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5D, तो कितना आ जाएगा 30 और प्लस का कितना बेटा 5D, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा बेटा 25 माइनस का कितना 30 बराबर कितना बेटा आ जाएगा बेटा 5D। समझ में ना, घटाएंगे तो माइनस का 5 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5D, तो D बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5 बटे कितना बेटा 5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 1, अर्थात D बराबर कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1। कोई दिक्कत इसमें? अब गौर से देखिएगा, अब हमसे बोला है आगे बोला है उसने कि A10 की वैल्यू निकालो। अब हमें पता है A10 बराबर क्या होगा A प्लस n माइनस, यानी n की जगह क्या आ जाएगा बेटा 10 माइनस 1 इंटू क्या बेटा D, तो A10 बराबर A की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ध्यान रखिएगा। अब A की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो A बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस का कितना 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 एक नाम 2 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो A बराबर कितना आ जाएगा 15 2 कितना आ जाएगा बेटा 17, यानी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 17, तो कितना आ जाएगा बेटा 17 प्लस 10 में 1 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 9। ठीक है, और D की वैल्यू कितना बेटा माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा बेटा A10 बराबर कितना आ जाएगा 17 और कितना आ जाएगा 9 एक नाम 9, तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 17, सॉरी माइनस का क्या आ जाएगा 9, तो A10 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 17 में 9 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 8। समझ में आना, कोई दिक्कत इसमें? नोट डाउन। कौन सा नंबर बेटा, तीसरे का 5वां। तो ध्यान रखिएगा, इस बार हमको D बराबर दिया गया बेटा 5 और S9 बराबर दिया गया बेटा 75। देखिएगा यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 9, इसका n कितना आ जाएगा बेटा 9, तो कह रहा है A और A9 का मान निकालिएगा। देखिएगा तुरंत आ जाएगा, ध्यान रखिएगा कितना आ जाएगा बेटा S9। ठीक है, अब S9 का मतलब क्या बेटा, S9 का मतलब क्या 9/2, बात समझिएगा, यानी S9 बराबर, तो ध्यान रखिएगा Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, तो n/2 कोष्ठक में कितना बेटा 2A प्लस n-1 इंटू क्या बेटा D। समझ में है ना, तो S9 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 9/2 कोष्ठक में कितना 2
ए की वैल्यू हमें क्या करनी बेटा, निकालनी है। ए की वैल्यू हमें क्या करनी बेटा, निकालनी है। ठीक है, प्लस एन की वैल्यू कितनी बेटा 9 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा 5। समझ में आना, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो और S9 की वैल्यू कितनी बेटा 75। समझ में आना, कोई दिक्कत इसमें। बराबर, गौर से समझिएगा, ये इधर गुणे में, सॉरी ये इधर भाग में, उधर आ जाएगा गुणे में, बराबर का कितना आ जाएगा बेटा 9। समझ में आना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा 2a प्लस 9 में 1 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 8, 8 5 कितना आ जाएगा बेटा 40, 8 5 40। समझ में आना, गुणे में उधर जाएगा भाग में तो कितना आ जाएगा बेटा 75 गुणे 2 बटे कितना आ जाएगा बेटा 9, बराबर कितना आ जाएगा 2a प्लस 40। समझ में आना, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, इसको कट कर सकते हैं। 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 5 कितना बेटा 3 5 15, 25 दूना कितना बेटा 50 बटे का कितना बेटा 3, बराबर कितना बेटा 2a प्लस 40। समझ में आना, कोई दिक्कत इसमें। ये इधर प्लस का उधर जाएगा बेटा माइनस का, तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिएगा इधर बचेगा 2a बराबर कितना बेटा 50 बटे 3 और माइनस का कितना बेटा 40 बटे का 1 मान लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2a बराबर कितना 50 बटे 3, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई 1 माइनस का कितना 40 गुणे 3। ठीक है, बटे कितना 3। समझ में है ना। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 2a बराबर कितना 50 माइनस का 40 में 40 का गुणा 3 में, तो 4 3 12 120 बटे कितना बेटा 3, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा बेटा। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12 में 5 गया तो कितना 7, तो यानी माइनस का 70 बटे कितना आ जाएगा बेटा 3। समझ में आना, इधर गुणे में उधर जाएगा बेटा भाग में, तो ये बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 70। ठीक है, बटे 3 दूना कितना आ जाएगा बेटा 6, चाहे लिखा रहने दीजिएगा। 3 गुणे क्या लिख सकते हैं 2, 2 एक नाम 2 कितना आ जाएगा बेटा 35। ठीक है, तो a की वैल्यू कितने आ जाएगी बेटा माइनस का 35 बटे कितना बेटा 3। कोई दिक्कत इसमें, नोट डाउन। समझ में आना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, तो a9। अब a9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो a9 की वैल्यू कितनी बेटा a की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 35 बटे कितना 3। बात समझ में आई ना। ठीक है, और यानी क्या लिखते हैं बेटा a9, यानी an बराबर क्या होता है बेटा, an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, a प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा 5, डी की वैल्यू कितनी बेटा 5। समझ में आना। अब क्या करेंगे a9 बराबर माइनस का 35 बटे कितना बेटा 3 प्लस 9 में 1 गया तो कितना 8, 8 5 कितना बेटा 40 बटे का 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा a9 बराबर कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 35। ठीक है, और 3 चौको कितना बेटा 12 प्लस का कितना 120 और बटे 3 का नाम कितना आ जाएगा बेटा 3, तो a9 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो a9 बराबर ठीक है 120 और 120 में कितना घटाएंगे बेटा 35, तो कितना आ जाएगा 10 में 5 गया तो 5 बचेगा कितना 11, 11 में 3 गया तो कितना 8, कितना आ जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा 85 और 85 बटे कितना आ जाएगा बेटा 3। कोई दिक्कत इसमें, नोट डाउन। देखिएगा भाई आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है a बराबर 2, d बराबर 8 और Sn बराबर 90 दिया है, तो n और an का मान किसका बेटा n और an। बात समझिएगा, हमें n और an का मान निकालना है। ठीक है, गौर से समझिएगा। सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमें पता है Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा Sn बराबर फार्मूला होता है बेटा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बेटा d। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। Sn की वैल्यू कितनी बेटा 90 बराबर n निकालना है बटे का 2 कोष्टक में क्या आ जाएगा बेटा 2a की वैल्यू कितनी बेटा, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा 8। बताइए भाई इतनी चीज समझ में आई ना। ये इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, 9 दूना 18 180 बराबर n। ठीक है, 2 दूना कितना बेटा 4 प्लस n का गुणा 8 में कराएंगे तो यानी 8 का गुणा n में, तो 8n माइनस का कितना बेटा 8। बताइए भाई इतनी चीज समझ में आना। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 180 बराबर कितना n कोष्टक में क्या बेटा, ठीक है घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा 8n माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 4। समझ में आया ना। अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 180 बराबर, ठीक है इसका गुणा इसमें करा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8n²। ठीक है, और इसमें कराएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 4n। समझ में आना। ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा 0 बराबर 8
एन स्क्वायर माइनस का कितना बेटा 4n माइनस का कितना बेटा 180। कुछ कॉमन मिल रहा है बिल्कुल, ठीक है, 4 कॉमन मिल जाएगा तो 0 बराबर 4 कॉमन मिल जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 2n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, और कितना आ जाएगा बेटा माइनस 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, 4 चौको 16 4 पंचे 20, बताइए भाई ये 0 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का कितना बेटा 45 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 0, बताइए भाई कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब इसको क्या कर लीजिएगा बेटा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है 45 दुनाई 90, 45 दुनाई क्या बेटा 90, ठीक है, तो 90 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा तो 45, ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 यानी पहले 3 से काट लें तो 3 एक नाम 3 और 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे कितना बेटा 15, 5 एक नाम कितना बेटा 5, ठीक है। अब 5 ही 15 और 3 दुनाई 6, ठीक है, 15 में 6 घटाएंगे कोई मतलब नहीं, 3 त्रिको 9 9, ठीक है, 3 त्रिको कितना बेटा 9 और 5 दुनाई 10, मैच कर गया, यानी 10 में 9 घटा दें तो कितना आ जाएगा बेटा n आ जाएगा यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस का कितना n माइनस का क्या बेटा 45, समझ में आना, तो कितना आ जाएगा बेटा 2n स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 10 माइनस का 9 और माइनस का क्या बेटा 45, समझ में आना, बराबर का क्या बेटा 0, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब नोट कर, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा 2n स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो 10 और ये n यहाँ पर ये वाला n, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10n, ठीक है, और गौर से समझिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो प्लस का कितना आ जाएगा बेटा 9n माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 45 बराबर का कितना बेटा 0। कुछ कॉमन मिल रहा है बिल्कुल, तो कॉमन 2 और n कॉमन मिल जाएगा तो अंदर आ जाएगा n माइनस का क्या बेटा 5, इससे क्या कॉमन मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा, इससे कॉमन मिल रहा है बेटा 9, तो प्लस का 9 कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा n माइनस का कितना बेटा 5 बराबर कितना बेटा 0, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कॉमन मिल रहा है। अब इससे तो कितना आ जाएगा, इससे कॉमन मिल रहा है बेटा n माइनस का 5, n माइनस का क्या बेटा 5, और क्या बचेगा 2n प्लस का कितना 9 बराबर कितना 0, तो n माइनस 5 बराबर कितना 0 और 2n प्लस का 9 बराबर कितना बेटा 0, इधर प्लस में उधर माइनस में, तो कितना आ जाएगा 2n बराबर माइनस का क्या 9 और ठीक है ये इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो n बराबर कितना माइनस का 9 बटे कितना 2, समझ में आना। तो माइनस की वैल्यू कितना ही नहीं ली जाती, ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5, अर्थात n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। अब an अर्थात a5, ठीक है, तो कह रहा है an का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान निकालना है बेटा an, ठीक है। तो अगर an की बात करें तो an बराबर सिर्फ अगर an पूछता है, ठीक है, तो अगर an पूछता है तो an की वैल्यू निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बेटा d, समझ में आना, यानी कुल मिला के वो a5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो a5 बराबर कितना a की वैल्यू कितना बेटा 2 प्लस n की वैल्यू कितना 5 माइनस का 1 इंटू d की वैल्यू कितनी बेटा 8, समझ में आना, तो कितना आ जाएगा a5 बराबर कितना 2 प्लस 5 में 1 गया तो 4, ठीक है, और 4 8 कितना बेटा 32, समझ में आना, तो a5 बराबर कितना 32 2 कितना होता है बेटा 34, समझ में आना, कोई दिक्कत, नोट डाउन। देखिए भाई आगे अगला नंबर क्या कह रहा है बेटा a बराबर कितना दिया गया 8, an बराबर दिया गया बेटा 62, ठीक है। एक काम करते हैं और sn बराबर कितना दिया गया बेटा 210, हमें n और d का मान निकालना है। एक काम करेंगे, एक से d का मान निकाल लेंगे और एक से n, और दोनों में क्या करा लेंगे बेटा कंपेयर करा लेंगे, देखिएगा कैसे, ठीक है। an बराबर, अब an बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बेटा d, बात समझ में आई ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा an, तो an की जगह में कितना आ जाएगा बेटा 62 बराबर a की जगह में 8 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बेटा d, गौर से समझिएगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा बेटा 62 माइनस का 8 बराबर n माइनस का 1 इंटू का क्या आ जाएगा बेटा d, इतनी चीज समझ में आई ना, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इनको घटाएंगे तो 12 में 8 गया तो कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 12 में 8 गया तो 4 बचेगा 5 54 बराबर कितना बेटा, ठीक है। तो देखिएगा ये इधर गुणे में, ये इधर काहे में बेटा गुणे में, उधर जाएगा भाग में, वैसे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, इनका गुणा करा लेते हैं तो क्या आ जाएगा nd माइनस का d, समझ में आया ना, इससे भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। ये इधर पूरा गुणे में उधर जाएगा भाग में, ठीक है, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54
ये इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा बेटा n-1, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा बेटा, तो d का मान कितना आ जाएगा बेटा 54 और n-1 यानी 54 बटे n-1। अब Sn बराबर फार्मूला क्या होगा, तो Sn बराबर फार्मूला होगा n/2 कोष्टक में क्या बेटा 2a प्लस n-1 इंटू क्या बेटा d। ध्यान से समझिएगा, तुरंत आ जाएगा। अब Sn की वैल्यू 210 बराबर n/2 कोष्टक में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी बेटा 8 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी बेटा, तो d की वैल्यू कितनी बेटा 54 और बटे का कितना n-1, n-1 से n-1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना आ जाएगा 210 और गौर से समझिएगा ये इधर काहे का है, तो भाग का उधर जाएगा गुणे में, तो कितना आ जाएगा 0 2 और कितना आ जाएगा बेटा 420, ठीक है। तो n और 4 8 दूना कितना आ जाएगा बेटा 16 प्लस और कितना आ जाएगा बेटा 54 इकन्नम 54, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 420 बराबर n, ठीक है, और 6 4 10 और 5 1 6 1 7, समझ में आना, कोई दिक्कत, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो n बराबर बेटा 420 बटे कितना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 76, 0 से 0 7 छंग कितना आ जाएगा बेटा 42, तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 6। अगर n बराबर 6 आ गया तो d बराबर देखिएगा, d बराबर कितना बेटा 54 और बटे कितना, तो 6 माइनस का 1 यानी 6 में 1 गया तो कितना आ जाएगा 5, तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा 54 और बटे का कितना बेटा 5, कट कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आना, कितना आ जाएगा 54 अगर काटेंगे तो 5 का नाम 5 नहीं जाएगा तो 0, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 10 सही 4 बटे कितना 5, ये आ गई किसकी बेटा d की वैल्यू। संख्या 3 के 8वां नंबर देखेंगे बेटा, संख्या 3 का अब 8वां नंबर देखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या कहा गया बेटा an बराबर कितना बेटा 4 और d की वैल्यू कितने बेटा 2, बताइए भाई इतनी चीज समझ में आना। और हमको दिया गया Sn, क्या दिया गया बेटा Sn बराबर कितना बेटा माइनस का 14, तो कह रहा है कि n और a का मान ज्ञात कीजिए, किसका बेटा n और a, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। an दिया गया है, कितना दिया गया बेटा an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू क्या बेटा d, समझ में आया ना। an का मान कितना बेटा 4 बराबर कितना बेटा a प्लस n का मान निकालना है n-1, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी बेटा 2, तो यहाँ से गौर से देखिएगा 4 बराबर कितना a प्लस, ठीक है, 2n माइनस का कितना बेटा 2, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो कितना आ जाएगा बेटा 4 प्लस का 2 बराबर कितना a प्लस 2n, समझ में आना, 4 2 कितना आ जाएगा 6 a प्लस 2n, ठीक है, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस में, तो a बराबर कितना 6 माइनस का कितना 2n, बताइए भाई इतनी चीज समझ में आना, कोई दिक्कत। Sn बराबर माइनस का 14 दिया है, ठीक है, तो Sn बराबर फार्मूला होता है बेटा n/2 कोष्टक में कितना बेटा 2a प्लस n-1 इंटू क्या बेटा d, बताइए भाई इतनी चीज समझ में आई ना, ठीक है। अब क्या करेंगे Sn बराबर माइनस का 14 बराबर n/2 निकालना है, तो n/2, ठीक है, कोष्टक में क्या बेटा 2a प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा n-1 इंटू d, और सॉरी यहाँ पर एक काम करिएगा a की वैल्यू रख दीजिएगा, a की वैल्यू कितनी है बेटा 6, ठीक है, माइनस का कितना 2n और कितना आ जाएगा n- प्लस का n-1 और इंटू d की वैल्यू कितनी है बेटा, तो d की वैल्यू कितनी बेटा तो 2, समझ में है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिएगा ये इधर गुणे में सॉरी भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो 14 दूना 28 माइनस का 28 बराबर कितना n, ठीक है, और कितना आ जाएगा 2 गुणे, ठीक है, यानी 2 का सीधा गुणा करा देते हैं, 6 दूना कितना 12 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 दूना कितना बेटा 4n प्लस इसमें कराते हैं तो 2n, ठीक है, और माइनस का कितना बेटा 2, समझ में आना। अब क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो माइनस का 28n बराबर n 12 माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2n माइनस का 2, समझ में आना। अब क्या करेंगे बेटा माइनस का कितना 28 बराबर n 12 में 2 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 10 माइनस का 2n, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्या करा लेंगे बेटा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा माइनस का 28 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 10n माइनस 2n स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें,
ठीक है, ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 0। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, दो कॉमन ले लेंगे, जब दो कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर कितना बेटा 0। ये इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का कितना बेटा 14 बराबर कितना बेटा 0। एक काम करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे बेटा सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें दिया गया क्या बेटा n स्क्वायर माइनस का कितना बेटा 5n और माइनस का कितना बेटा 14 और बराबर का कितना आ जाएगा बेटा 0। कितना आ जाएगा बेटा 0। कोई दिक्कत? ठीक है, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 का नाम 14। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14 यानी 7 में 2 अगर घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस, ठीक है कोष्टक के अंदर रखेंगे 7 माइनस का 2 n माइनस का 14 बराबर कितना 0। तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस का कितना 14 बराबर का कितना आ जाएगा 0। तो n बराबर कितना आ जाएगा n माइनस का कितना 7, दो कॉमन ले लेंगे तो प्लस का कितना 2 और n माइनस का कितना 7 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 0। समझ में आना? क्या कॉमन आ जाएगा n माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ में आना? ठीक है, तो एक बार लिख सकते हैं n माइनस का 7 बराबर 0 और एक बार लिख सकते हैं n प्लस 2 बराबर कितना 0। ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 7 और n बराबर कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 2, माइनस की वैल्यू नहीं ली जाती तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 7। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी a बराबर कितना 6 माइनस का 2 और कितना आ जाएगा बेटा 7। समझ में आना? तो 7 दुनाई कितना आ जाएगा बेटा 14, 6 माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 14, तो a बराबर कितना आ जाएगा कितना बेटा माइनस का 8। कोई दिक्कत? नोट डाउन। देखिए भाई आगे क्वेश्चन, a बराबर कितना दिया गया बेटा 3, n बराबर कितना दिया गया बेटा 8 और s बराबर कितना बेटा 192। हमें d का मान निकालना है, तो d का मान बेटा यदि an पता चल जाए, ठीक है, तो an बराबर फार्मूला लगा सकते हैं बेटा a प्लस n दिया गया है -1 इंटू डी आ सकता है बट an। अब एक चीज़ देखिएगा, s बराबर फार्मूला होता है एक, ठीक है, तो s बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा n/2 कोष्टक में क्या बेटा a प्लस an, क्या होता है बेटा a प्लस an। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब s की वैल्यू कितनी बेटा 192 बराबर n 8/2, ठीक है a, तो a की वैल्यू कितनी बेटा 3 प्लस ये कितनी है बेटा an की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या आ जाएगा गौर से समझिएगा। ये इधर काहे में भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 18 और 2 1 2 2 1 कितना आ जाएगा बेटा 3 बराबर कितना बेटा 8, ठीक है, और कोष्टक में कितना 3 प्लस an। समझ में आए? यानी 3 प्लस an, ये इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा बेटा आ जाएगा 384/8 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस an। समझ में आना? ठीक है, 8 से काटेंगे 8 दूना 16 8 24 8 चौक 32 8 5 40 ज़्यादा हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 6, कितना आ जाएगा बेटा 6 8 64, तो कितना आ जाएगा बेटा 48 बराबर कितना 3 प्लस an, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो an बराबर कितना 48 माइनस का 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा an बराबर कितना आ जाएगा 48 में 3 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 45, अर्थात an का मान कितना आ गया बेटा 45। तो an का मान कितना बेटा 45 बराबर a का मान कितना बेटा 3, a का मान कितना बेटा 3 प्लस n का मान कितना बेटा 8, n का मान कितना 8 माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 45 बराबर कितना 3 प्लस 8 में 1 गया तो कितना बेटा 7d। समझ में आना? इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 45 माइनस का 3 बराबर कितना बेटा 7d, ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 42 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 7d। कोई दिक्कत? इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, d बराबर कितना बेटा 42/7, तो 7 छंग 42, तो d का मान कितना आ गया बेटा 6। कोई दिक्कत? नोट डाउन। देखिएगा भाई उसी के आगे अगला क्वेश्चन l दिया है, s दिया है और n दिया है, यानी कुल पद n और a का मान निकालना है। तो इसके लिए एक जुगाड़ है, जुगाड़ ये है, एक फार्मूला होता है s बराबर
और एस बराबर फार्मूला हो गया n/2 बेटा, n/2 a प्लस एल, ए प्लस क्या होता है बेटा एल, एस का मान कितना बेटा 144 बराबर एन का मान कितना बेटा 9/2 कोष्ठक में ए, तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और एल का मान कितना बेटा 28, समझ में आया ना, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये इधर काय में बेटा, तो ये इधर भाग में उधर जाए गुणे में, तो 144 गुणे का 2 बराबर कितना 9 ए प्लस 28, समझ में आया ना, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 का नाम कितना 2 बराबर कितना 9 ए प्लस कितना 28, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा 2 8 8 बटे का 9 बराबर का कितना बेटा, बराबर का आ जाएगा ए प्लस कितना बेटा 28, ठीक है। 3 से कट करेंगे तो 3 त्रिको 9, तो 3 8 24, 3 9 27, तिछंग 18, 3 का नाम 3, 3 त्रिको 9, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा बेटा 32 बराबर कितना ए प्लस 28, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 32 माइनस का कितना 28, समझ में आना। और 32 में 28 घटाएंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4, अर्थात ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो ए की वैल्यू कितनी बेटा 4, कोई दिक्कत, नोट डाउन।